हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इससे पहले जो है साइंस पोर्शन जो है ऑलमोस्ट 70% जो है कवर कर चुके हैं जीके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं उनके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्या है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले हम बैकग्राउंड में देखते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। कि एक हाइपोथेसिस आई थी जिसका क्या नाम था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर क्या था, ह्यूमर उस टाइम पे ये हाइपोथेसिस थी कि चार टाइप्स के जो है ह्यूमर होते हैं। जैसे ह्यूमर कहेंगे हम बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। तो क्या था, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लैगम। ये जो थे कहा जाता था कि इन्हीं के आसपास जो है इन्हीं की बैलेंस या इम्बैलेंस होने की वजह से जो है हमारे हेल्थ पे जो है इफेक्ट पड़ता है। ये हाइपोथेसिस थी एंशिएंट टाइम्स में। तो क्या है कि health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humor। तो ये humor क्या है, body fluids। This was asserted by early Greeks like Hippocrates, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। ये भी जो है इसको असर्ट करते थे कि ह्यूमर के रिलेटेड कि चार ह्यूमर से ब्लड है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल वगैरह। तो इन्हीं की बैलेंस या इम्बैलेंस की वजह से जो है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। तो क्या पहले क्या माना जाता था कि किसी को अगर फीवर है, उसका बॉडी टेम्परेचर जो है राइज है, तो माना जाता है कि ब्लैक बाइल होने की वजह से जो है मीन ब्लैक बाइल वाला ह्यूमर होने की वजह से जो है इस पर्सन में जो है फीवर, इसका बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है। और ये माना जाता है कि ब्लैक बाइल जो है सिप्रीन या किडनी वगैरह से जो है ये सब्सटेंस, ये लिक्विड जो है निकलता था। तो द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। फिर साइंटिस्ट आए एक, विलियम हार्वे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से और डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि बॉडी टेम्परेचर को देखा लोगों का और देखा कि मीन्स मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर क्या था, सेम रहा। तो इसमें ब्लैक बाइल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ब्लैक बाइल ह्यूमर का जो है कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ से जो है ये डिसप्रूव हो गई थ्योरी। ब्लैक ये जो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थी ये डिसप्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेल्थ क्या होता है। हेल्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मीन्स कंप्लीट फिजिकली भी इंसान फिट हो, मेंटली भी, मीन्स ये नहीं कि एनजाइटी हो या डिप्रेशन में हो, और सोशल वेलबींग भी जो है उस इंसान का ठीक हो, उसे हम कहेंगे कि वो बंदा जो है क्या है, हेल्दी बंदा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है कि कुछ डिजीज़ जो है हेरिडिटी से पास ऑन होती रहती है। इन्फेक्शन भी है, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह में जो है वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकती है, पैथोजेंस जो है हमारे अंदर जा सकते हैं, हमें जो है अनहेल्दी कर देंगे। या लाइफस्टाइल मीन्स हमारा खाने पीने का क्या हिसाब है, जंक फूड खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं एक मीन्स हेल्थ को, किसी भी पर्सन की उसकी हेल्थ को जो है ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ क्या है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन or systems of a body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we call it as a disease। तो क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या सिस्टम जो है, एक या ज़्यादा सिस्टम जो है एडवर्सली अफेक्ट हो जाए और उसकी वजह से हमें साइंस और सिम्टम्स जो है नज़र आए, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि हम अनहेल्दी हैं, मीन्स हमें डिजीज़ हो गई है, तो वो है डिजीज़। डिजीज़ को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक इनेट या कंजेंटल डिजीज और दूसरी है एक्वायर्ड। ये इनेट जो है ये बाय बर्थ से जो है जो डिजीज बाय बर्थ से होती है उन्हें हम कहते हैं इनेट डिजीज या कंजेंटल डिजीज।
तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होती है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह की वजह से भी होती है, जैसे डमनेस, डीफनेस या पोर इन हार्ट में जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो तब से ही जो है इन्हें ये डिजीज़ होती हैं, या डायबिटीज़ या हीमोफीलिया वगैरह जो है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मीन्स जब फीटस जो है वोम के अंदर है वहाँ पे ही इन्हें इनमें जो है कुछ डिसऑर्डर्स, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से जब वो बाहर जब बर्थ होती है तो वो डिसऑर्डर, वो डिजीज़ जो है वो अपने साथ लेके चलते हैं। वो दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज़, जो आफ्टर बर्थ होती है, जिसे एक्वायर करते हैं, और इन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। हमारे टॉपिक में यही है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? वर्ड कम्युनिकेबल मीन्स कंटेजियस, मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है फैल सकती है, या किसी जानवर से इंसान में फैल सकती है, इंसान से जानवर में हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंटेजियस। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? कंटेजियस डिजीज़। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज इन्फेक्टिशियस डिजीज़ भी कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ को। दीज आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस और पैरासाइट्स। पैथोजेंस हमारे क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। तो इन पे जो है मीन्स डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स की डिजीजेस जो है, ये हम एक डिटेल्ड लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं पहले ही, तो वो लेक्चर भी मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हो। डिजीज काज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस या माइक्रोब्स या पैरासाइट्स वगैरह की वजह से भी जो है डिजीजेस हो सकती है। तो पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जनरली कम्युनिकेबल डिजीजेज हैव शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड। और कम्युनिकेशन डिजीजेज का क्या होता है? जनरली यह देखा जाता है कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है कम होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कि वो पीरियड कि जब पैथोजन ने आपके अंदर एंट्री की और आपका फर्स्ट सिम्टम कब आया उसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, आपके सिम्टम आने तक, एज कम्पेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड कैसे कैसे हो सकती है? डायरेक्ट कंटैक्ट से भी स्प्रेड हो सकती है और इनडायरेक्ट कंटैक्ट से भी। डायरेक्ट कंटैक्ट से क्या होगा कि डायरेक्ट एंट्री ऑफ जर्म्स हो जाएगी हमारे अंदर। जैसे फिजिकल कंटैक्ट से भी हो सकता है कि फिजिकल कंटैक्ट में आए किसी पर्सन के थ्रू, वो स्किन कंटैक्ट हो, स्किन कंटैक्ट हो, स्किन कंटैक्ट हो, सेक्सुअल कंटैक्ट हो, या फीकल या ऑरल कंटैक्ट हो, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह से भी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक पर्सन से जो है दूसरे में फैल सकती है। इनडायरेक्ट कंटैक्ट क्या होगा? अनसेटलाइज नीडल्स, मीन्स पहले ही किसी पे यूज़ की है नीडल, और वही नीडल्स जो है वो कंटेमिनेटेड नीडल जो है किसी और को लगे तो उसको भी जो है ये डिजीज़ हो सकती है। मीन्स उसके अंदर भी पैथोजेंस जो है वो इन्वेड कर जाएंगे और उसे डिजीज़ होगी। कंटेमिनेटेड फूड से हो सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकती है, इंसेक्ट बाइट्स से हो सकती है। जैसे वेस्ट नील वायरस जो है, वायरस जो है ये किससे होती है? इंसेक्ट बाइट्स वगैरह से। या थ्रो एयर से कैसे होगी? कि जो टीबी का पेशेंट है या मीजल्स का है या जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसे भी कहते हैं कि थ्रो ड्रॉपलेट जो है ये दूसरे को हो सकती है। तो वो भी क्या है? कोविड-19 जो डिजीज़ है, कोरोना वायरस जो है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? कम्युनिकेबल डिजीज़ की: कोल्ड, फ्लू, टाइफाइड, एड्स, कोविड-19, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल, मम्प्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ्स वगैरह, ये सब डिजीजेस किसकी वजह से ये कौन सी डिजीजेस हैं, किस कैटेगरी में आती हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीजेस। मीन्स ये एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, चाहे वो डायरेक्ट कंटैक्ट में हो या इनडायरेक्ट कंटैक्ट से। अब प्रिवेंशन क्या है? कि इम्यूनाइजेशन करना है। और इम्यूनाइजेशन क्या होनी चाहिए? आपकी अप टू डेट। सोशल डिस्टेंसिंग हो, वॉश योर हैंड्स ऑफन, ताकि जर्म्स वगैरह अगर लगे भी हैं, सरफेस कंटेमिनेटेड है, वहाँ पे आपने हाथ लगा लिया या कुछ है तो वो आपके अंदर इन्वेड ना हो पाए, उससे पहले आप हाथ वगैरह धो लें। अवेयरनेस, अवेयरनेस तो हर केस में ज़रूरी है कि किसी भी डिजीज़ के लिए कि ये कैसे फैलती है, इसके लिए क्या आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है
करने हैं, क्या नहीं करने, डू और डोंट्स वगैरह सब। नो हाउ टू प्रिपेयर फूड सेफली, जो खाना जो है कैसे बनाना है, परफेक्टली कुक जो है वेल कुक्ड फूड होना चाहिए। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, अवॉइड कंटेक्ट विथ वाइल्ड लाइफ वगैरह के साथ। और अगर पेट्स वगैरह हैं तो उन्हें भी जो है वैक्सीनेशन जो है करवानी चाहिए। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? नॉन कंटेजियस डिजीज मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे में जो है नहीं फैल सकती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। Disease that is not transmissible directly from one person to another, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है क्रोनिक या एक्यूट भी हो सकती है। मोस्टली क्या होता है? ये क्रोनिक डिजीज होती है। और जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब है? कि एक्यूट जो है ये शॉर्ट टर्म डिजीज है आपकी। एक्यूट के केस में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म इलनेस है, शॉर्ट टाइम इलनेस है। और क्रॉनिक में क्या है कि ये क्रॉनिक डिजीज जो है ये लॉन्ग टाइम डिजीज है, ये लॉन्ग टाइम लेती है। और एक्यूट जो है ये शॉर्ट टाइम। और जनरली कहा जाता है कि 3 मंथ्स को माना जाता है कि 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ से ज़्यादा जो डिजीज़ चले तो उसे हम जो है क्रोनिक कहते हैं। जैसे एड्स है, कैंसर वगैरह है, वो है क्रोनिक डिजीज। ठीक, एग्जांपल्स क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की? पार्किंसन डिजीज, मोस्ट हार्ट डिजीजेस या मोस्ट कैंसर्स, ये सब कौन से हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे डेफिशिएंसी डिजीज, ये भी किस में आ जाएंगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? जो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, किसी मिनरल्स की, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो, वो भी कौन सी डिजीज है? हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे स्कर्वी है, क्वाशकर है, ये जो है मॉल न्यूट्रिशन है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से ये डिजीज होती है। एनीमिया है, रिकेट्स है, गॉइटर है, तो ये सब डिजीजेस किस कैटेगरी की है? डेफिशिएंसी डिजीजेस मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर एक पर्सन को हो तो दूसरे को नहीं, स्कर्वी एक को है तो दूसरे को नहीं होने वाली। या डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज क्या है? कि डैमेज किसी पार्ट का, किसी ऑर्गन का, किसी सिस्टम का, तो वो भी कौन सी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि वो डिजीज जो है उसी पर्सन तक ही रहेगी, महदूद रहेगी, नेक्स्ट पर्सन को वो शिफ्ट होने वाली नहीं है। जैसे हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, न्यूरल डिजीज है, स्ट्रोक, पैरालिसिस, वाइटल ऑर्गन डिसऑर्डर, किडनी फेलियर है, गोट है, आर्थराइटिस वगैरह है, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। या एलर्जिक है, बहुत सारे पर्सन जो है एलर्जिक होते हैं जो चीज़ों, जैसे स्पोर्ट्स की एलर्जी होती है, तो वो सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। नेक्स्ट देखते हैं हम सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेजन ऑफ पैथोजन, ठीक है ना, हार्मिंग द बॉडी एंड इट्स सेल, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। और पैथोजेनिसिटी क्या होता है? अटैक ऑफ पैथोजन, ठीक है। वायरुलेंस इफेक्ट क्या होता है? वायरुलेंस इफेक्ट होता है द मोस्ट पावरफुल एक्शन ऑफ पैथोजन। मोस्ट पावरफुल एक्शन ऑफ पैथोजन को हम क्या कहेंगे? वायरुलेंस इफेक्ट। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि टाइम बिटवीन जो एंट्री ऑफ पैथोजन और टिल द कमेंसमेंट ऑफ सिम्टम्स, उस टाइम को क्या कहेंगे हम? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं हम एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉज ऑफ डिजीज। मीन्स कि कोई भी डिजीज है, इसकी स्टडी कैसे करते हैं कि ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ तक फैली है, आगे क्या होना है, पहले क्या हुआ था, क्या काज रहा डिजीज का, ये कैसे फैली, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। और नेक्स्ट क्या है? इटियोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, इसको हम क्या बोलेंगे? इटियोलॉजी। बस इतना ही था कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।